Good morning, dear friends. Today we are going to have a discussion on the topic called group discussion in English and Hindi both. So, if we go on the language English, we see to group discussion, we also say it as GD. GD or group discussion means a formal conversation. It is a formal conversation or debate, you can say. It is a formal conversation or debate among a small group of people. Usually, you can say कि 8 or 12 members led by a moderator or a leader to share our ideas, opinions, and perspective on a specific topic or issue. Okay. Now, इन हिंदी इफ यू से दैट व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन को हम लोग समूह चर्चा कहते हैं। एक सामूहिक चर्चा, सामूहिक वार्तालाप। ठीक है। एक निश्चित एक विषय होता है, इस पर एक मुद्दा होता है जिसमें 8 से मिनिमम 12 लोग होते हैं और एक सुव्यवस्थित बातचीत या बहस होती है इसमें, जिसमें एक मॉडरेटर द्वारा विचारों को या लीडर द्वारा आप कह सकते हैं विचारों को या राय को और दृष्टिकोण को साझा किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्रुप डिस्कशन को इंग्लिश में क्या कहते हैं और ग्रुप डिस्कशन को हिंदी में क्या कहते हैं। ओवरऑल आप देखिए कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही ग्रुप डिस्कशन पॉसिबल है और बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स होते हैं जिनमें की चर्चा करने से बहुत सारे निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन एक ही बहुत ही फ्रूटफुल कहिए कि हम लोग के लिए है, अगर हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, एक अच्छे निष्कर्ष पर। ठीक है। तो कह सकते हैं कि समूह चर्चा या ग्रुप डिस्कशन रिफर्स टू अ स्ट्रक्चर्ड मतलब ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्सेशन वेयर पार्टिसिपेंट्स, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एंगेज इन ए रेस्पेक्टफुल एंड ओपन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। यहाँ पर जो आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं वो ओपन होते हैं। लिसनिंग टू ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को एंड बिल्डिंग ऑन ईच अदर्स थॉट्स, और एक दूसरे के विचारों को भी ध्यान से सुनते हैं। अब जो मेजर की एलिमेंट्स हैं इसमें ग्रुप डिस्कशन में जो हो सकती हैं, जैसे कि स्मॉल ग्रुप इन साइज, ठीक है, वी सी, और सेकेंडली वी कैन से कि दैट स्मॉल टॉपिक और इशू। ठीक है। अब मॉडरेटर या लीडर की आवश्यकता होती है, स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन होता है एक प्रिसाइज फॉर्म में अगर कहा जाए, और रेस्पेक्टफुल एंड ओपन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होना चाहिए। हमें जो आइडियाज़ हमारे हैं वो रिस्पेक्टफुल ही होने चाहिए, अननेसेसरी अनपार्लियामेंट और इलीगल वर्ड्स का यूज़ ड्यूरिंग दिस ऑफिशियल कन्वर्सेशन नहीं करना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग एंड एंगेजमेंट होना चाहिए। अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो आप सही से आंसर नहीं दे पाएंगे, यू विल गेट डाइवर्टेड टू सम अदर टॉपिक्स। ओके। सो मतलब मेन थीम से, मेन लाइन से आप हट रहे होते हैं, तो इसलिए आपको एक्टिव लिसनिंग रखनी पड़ती है और उसी में अपने आप को इंगेज करना पड़ता है। तो वी कैन से कि जीडीज आर कॉमनली यूज्ड इन एकेडमिक्स, ये एकेडमिक्स में यूज़ होते हैं, प्रोफेशनल सोशल सेटिंग, और एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर और कहा जाए, सोचा जाए और क्या होता है इसमें, तो इट एनकरेज अवर क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी एनहेंस्ड होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी अच्छी होती है हमारी। फॉस्टर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है और टीम वर्क कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें हमको सीखने को, लर्न करने को मिलती हैं थ्रू ग्रुप डिस्कशन। इट डेवलप्स लीडरशिप एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, हमारी लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, हमारे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस कैसे होने चाहिए, यहाँ पर भी हमें एक एक्सपर्टाइज मिलती है, हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और वी कैन से एक्सप्लोर डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज़, हम लोग नए नए तरीके से बहुत सारे आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, या कह सकते हैं एक्सप्लोर करने का हमें मौका मिलता है यहाँ पर। ठीक है। बिल्ड कंसेंसस और रीच एक कलेक्टिव डिसीजन। कहीं ना कहीं फाइनली हम लोग एक निष्कर्ष पहुँचते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, जिसको कि कहते हैं एक निचोड़ पे पहुँचे, एक समरी हमारे पास आती है। तो इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन इन इंग्लिश एंड व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन इन हिंदी, and what are the key elements which are required for the group discussion. So
I think you all have understood this, and hope that you will enhance your knowledge through this discussion. Thank you very much for today. Thank you.